श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज आप सभी लोग जानते हो 9 नवंबर 2025 यानी कि रविवार को इस मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की पंचमी तिथि पड़ रही है और ये सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। मार्गशीर्ष मास की पंचमी है और ये सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि ये मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले तिथि है। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजी और मेरे जीजाओ, 9 नवंबर रविवार के दिन पंचमी तिथि पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन या छोटा सा उपाय करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो, रविवार के दिन कर लेना ये छोटा सा उपाय, हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और मात्र 31 चावल के दाने, एक हल्दी दीपक, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये मार्गशीर्ष माह की पंचमी है और रविवार का दिन भी है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि और विशेषकर रविवार का दिन है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो तो महाराज, विशेषकर मेरी माता बहन, रविवार वाले दिन मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है और यदि इस दिन कोई उपाय है। देखिए, 9 नवंबर रविवार मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि है। मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है 9 नवंबर रविवार वाले के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन दीपक वाला उपाय को कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि मार्गशीर्ष माह की पंचमी का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान होती है। जैसे कि 9 नवंबर रविवार वाले दिन देखिए, यदि हम मार्गशीर्ष माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करे तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है क्योंकि यह समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम चतुर्थी के दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह तरम में आपको बता रहे हैं। यदि समस्या की सारपुर दौर 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 समस्या भी समाप्त होगी। जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और हल्दी यह शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह, यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे क्योंकि 9 नवंबर रविवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। 9 नवंबर 2025 यानी कि रविवार के दिन मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई पंचमी तिथि तो हर महीने आती है, इसमें ऐसा क्या खास है? तो सुनिए महाराज, ये कोई सामान्य पंचमी नहीं है, ये अगहन महीने की पंचमी तिथि है। और इस दिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो घर की माता हो, बहनें हो या परिवार का कोई भी सदस्य, अगर वह इस दिन एक छोटा सा उपाय कर ले तो उसका जीवन बदल सकता है। ऐसा उपाय जो धन की कमी को मिटा देता है, ऐसा उपाय जिससे लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और ऐसा उपाय जो आपके भाग्य को पलट देता है। लेकिन उस उपाय को समझने से पहले आइए जान लेते हैं क्यों यह पंचमी इतनी पवित्र मानी जाती है। भक्तों, शास्त्रों में पंचमी तिथि को मंगल और सौभाग्य की तिथि कहा गया है क्योंकि यही वह दिन है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जिन घरों में उनकी आराधना होती है वहां से दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य सदा के लिए मिट जाता है। शिव पुराण में कहा गया है, पंचम्या तिथौ यह पूजा कुर्यात श्रद्धया नरः सर्वान् दुःखान् विनिर्मुक्तः सुखम प्राप्नोति निश्चितम। जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन श्रद्धा से शिव लक्ष्मी की उपासना करता है वह अपने सभी दुखों से मुक्त होकर सुख और धन की प्राप्ति करता है। क्यों जरूरी है यह उपाय भक्तों?
अगर आप में से किसी के जीवन में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं, पैसा हाथ में आते ही किसी न किसी रूप में चला जाता है, घर में बार बार खर्च बढ़ जाते हैं, व्यवसाय में लाभ के बजाय हानि होती है, या फिर कोई अदृश्य बाधा आपकी प्रगति को रोकती है, तो महाराज ये संकेत है कि आपको इस पंचमी तिथि पर वो उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि ये दिन आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है? तो हां, अगर आपके घर में शिवलिंग या तुलसी का पौधा है तो वहीं ये उपाय किया जा सकता है, और यदि संभव हो तो किसी पवित्र शिव मंदिर या नदी तट पर करना और भी श्रेष्ठ माना गया है। इस उपाय को करने से पहले स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र पहने और अपने मन को एकाग्र करें। मन में एक ही भावना रखिए, हे भोलेनाथ, हे महालक्ष्मी, मेरे जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि का वास हो। उपाय का संकेत रहस्य बनाए रखना। भक्तों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, वह उपाय जो केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात है, जो पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। एक छोटा सा दीपक जो साधारण नहीं है, एक मंत्र संयोजित वस्तु जो हर घर की नकारात्मकता को दूर करती है, और एक प्रतीक जो लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसे करने के लिए चाहिए बस एक चुटकी हल्दी और 31 चावल के दाने, बस इतना ही। पर इसे किस प्रकार से करना है, किस दिशा की ओर मुख करके, किस समय पर और किन शब्दों से, यही तो इस उपाय का असली रहस्य है जो केवल वही जान सकता है जो इस तिथि के महत्व को समझता है। करने का समय। अब प्रश्न आता है कब करें? तो सुनिए, इस उपाय को आप प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद के समय में कर सकते हैं। अगर संभव न हो तो सुबह के समय भी किया जा सकता है, परंतु सबसे उत्तम समय वही है जब सूर्यास्त अस्त हो रहा हो और दीपक का प्रकाश जल रहा हो। यही वह समय है जब धन, भाग्य और लक्ष्मी की ऊर्जा एकत्र होती है। देखिए महाराज, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हर दिशा से परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, कभी परिवार में कलह, तो कभी काम धंधे में रुकावट। ऐसे में इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर कहां से समाधान मिलेगा, परंतु हमारे शास्त्रों में विशेषकर महादेव शिव जी की कृपा प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है 11 चावल के दानों का उपाय। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है। शिव पुराण में वर्णित है कि यदि श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ महादेव की उपासना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। और 11 चावल के दानों का यह छोटा सा उपाय सीधे सीधे शिवजी को प्रसन्न करने वाला उपाय है। अब सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि इन चावलों को कैसे लेना है। ध्यान रहे, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, कांटे पिटे या खंडित दाने नहीं होने चाहिए। चावल साफ, स्वच्छ और पूर्ण दाने होने चाहिए। बाजार से या घर के भंडार से आप चावल ले सकते हैं, लेकिन वो अखंडित होने चाहिए। यहां बहुत लोग पूछते हैं, महाराज क्या हम इस उपाय में और कोई सामग्री भी मिला सकते हैं? तो सुन लीजिए, मूल रूप से यह उपाय सिर्फ 11 चावल के दानों से होता है, लेकिन अगर आप और सामग्रियां जोड़ना चाहते हैं जैसे गंगा जल, पुष्प, बेलपत्र, तो यह और भी उत्तम हो जाएगा। देखिए महाराज, ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय केवल विशेष तिथि पर ही किए जाते हैं और विशेष पावन पर्व पर। तो इन उपायों का जो फल है वह भी सबसे बड़ा होता है, यानी कि दुगना प्रदान होता है। तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि विशेष तिथि पर ही किए जाने वाले उपाय हैं। अब देखिए महाराज, अपने इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें आखिर करना किस समय है, यानी कि सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो 2 समय निश्चित है, एक तो सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे सुबह करते हैं तो सुबह का समय 8 बजे से 10 बजे के बीच श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी कारणवश आप व्यस्त हों और 12 बजे तक कर सकें तो भी कोई समस्या नहीं। वहीं अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो यह और भी प्रभावशाली होता है। आप देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल का जो समय है वह भी सबसे उत्तम समय है इस उपाय को करने के लिए। बाकी देखिए, कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी रहती हैं जो सुबह के समय अपने काम में व्यस्त रहती है,
तो वह सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, तो वह प्रदोष काल के समय भी कर सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, उपाय सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। इस 11 चावल के जाने वाले उपाय को हमें आराम से करना है और अच्छे तरीके से करना है, इसलिए हम आपको पूर्णता से समझ रहे हैं। तो देखिए, प्रदोष काल का समय लगभग शाम 5 बजे से 6 बजे तक रहता है, लेकिन बरसात या सर्दियों में यह समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 6 से 8 बजे तक भी इसे करना लाभकारी होता है। ध्यान रखिए, सुबह के समय उपाय करते समय आपको एक लोटा जल अवश्य साथ लेकर जाना है, क्योंकि सुबह शिव जी पर जल ही अर्पित होता है। फिर उसके पश्चात हमें इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करना है। अब देखिए महाराज जी, यदि आप प्रदोष काल के समय यह उपाय करते हैं तो उस समय एक दीपक जलाना जरूरी है। अब देखिए महाराज, सबसे पहले हम बात करें लेते हैं सुबह के समय के बारे में। तो देखिए, यदि आप सुबह के समय उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है, क्योंकि शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले तो एक लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। तो देखिए, आपको अपने गांव के आसपास में, अपने शहर के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए और आपको शिव जी की शिवलिंग के ऐसे भाग में बैठना है जहां पर अन्य माताएं बहनें भी उपाय कर सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो और आप भी अपना उपाय आराम से कर सके, यानी कि कोई आपको भी परेशान ना कर पाए। ठीक है, कई सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी भी होती है जो शिव मंदिर पहुंचने से ही अन्य माता है बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, तो आपको शिव मंदिर में इस प्रकार से नहीं करना है। आपने जो अपने साथ में सामग्री लेकर गए हैं उसे अपना उपाय करें और घर आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं इस उपाय को शिव मंदिर में किस प्रकार करना है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। अब जो आपने अपने 11 चावल के दाने कागज की पुड़िया में या फिर कटोरी में रखे थे, उन्हें निकाल करके 11 चावल के अखंड दाने एक थाली में रखें। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, एक लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास जाएं, मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब एक एक करके चावल के दाने अर्पित करें। दाना अर्पित करते समय मन में एक इच्छा बोल सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप करते जाएं। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले चावल का दाना हमें किस स्थान पर चढ़ता है। तो देखिए, आप शिव जी की शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी विशेषकर गणेश स्थापना हुई है और यदि हम शिव मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो जो शिव जी की शिवलिंग में गणेश जी वाला स्थान आता है या नहीं, गणेश जी वाले स्थान, कार्तिकेय जी वाला स्थान, इन स्थानों में से आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर कहीं भी चढ़ी चावला के दाने या तो फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मन में शुद्ध भाव रखिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिव जी की 5 बेटियों के स्थान पर जब 11 दाने पूरे हो जाएं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दुख कष्ट दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। अब यहाँ पर आपका उपाय पूर्ण हो जाता है और आप शिव जी को प्रसन्न भी कर लेते हैं। इसके पश्चात सुबह उपाय के बाद घर आकर क्या करना है, घर आकर थोड़ी देर शांत बैठें, शिव जी का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का 11 बार जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। अपने उपाय तो पूर्णतः से कर लिया है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हमने जो मांगा था वो हमें किस प्रकार से दिखेगा, कि हमें किस रूप में मिल रहा है। तो देखिए, भगवान की कृपा किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है, विशेषकर शिव जी की, तो आपको 5 से 7 दिन में नजर आने लगेगा कि हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। मेरी बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें इस भी है जो सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, जो केवल इस उपाय को प्रदोष काल के समय करना चाहती है। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रदोष काल के समय की। स्नान करें, साफ कपड़े पहने। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वस्त्र एकदम शुद्ध होने चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने गांव के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंची। और प्रदोष काल के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिव जी की पूजा विधि करते हैं, तो आपको शिवलिंग के आसपास एक ऐसे विशेष स्थान पर बैठना है जहां पर आप बैठकर अपना उपाय पूर्ण रूप से कर पाए और किसी अन्य लोगों को दिक्कत ना आए, यानी किसी
को कठिनाई परेशानी ना आए, शिवलिंग के सामने बैठकर 31 चावल के दाने तैयार रखें। अब सबसे पहले तो आपको, जो आपने अपने साथ एक दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले तो आपको वो एक दीपक जलाना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दीपक शुद्ध आटे का दीपक होना चाहिए। देखिए, कई सारे उपाय में हल्दी के दीपक वाला भी होता है, मिट्टी के दीपक वाला भी होता है, लेकिन आपको ये शुद्ध आटे का दीपक बनाना है और उसमें ना ही हल्दी का प्रयोग करना है ना ही नमक का। ठीक है। अब सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करनी है, मनोकामना करनी है और मन ही मन मूल मंत्र बोलना है। ठीक है। अब दीपक को आपको शिव जी की शिवलिंग के सम्मुख रख देनी है। देखिए, ज्यादा भी पास में ना रखें, शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। हम उपाय करने आए हैं, ना कि उन्हें कष्ट देने। ठीक है। शिवलिंग के पास रखकर 31 चावल के दाने अर्पित करें। अब फिर से यदि यहां पर प्रश्न आता है कि सबसे पहले हमें किस स्थान पर समर्पित करना है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसके पश्चात आप कहीं पर भी समर्पित कीजिए। ठीक है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। जब उपाय पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर शिव जी से अपने दुख, कष्ट, समस्याएं और इच्छाएं बताइए। अंत में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका उपाय यहाँ पर निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन कई सारे लोग प्रश्न करते हैं, बात कर सन्न कर लेते हैं, तो हैं कि महाराज जी इस वाले उपाय को हम घर पर कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इस वाले उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते, भले ही आपके घर में शिव जी की शिवलिंग हो, पिंडी हो, आपको इस उपाय को शिव मंदिर में ही जाकर के करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने के पश्चात एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जो एक दीपक का उपाय है, जो एक आटे का विशेष दीपक का उपाय है। तो अब बात कर लेते हैं उसे उपाय के बारे में। यदि आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को सुबह इस उपाय को कर रहे हैं तो हल्दी का दीपक जलाएं, यदि प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आटे का दीपक जलाना चाहिए। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी ऐसा क्यों, हम एक दीपक कोई सा भी जला सकते हैं। तो देखिए, हर एक उपाय का विशेष चमत्कार होता है और हर एक उपाय का अलग रूप होता है, हर एक दीपक का भी अलग रूप होता है। हल्दी का दीपक धन, सुख और वैभव में वृद्धि करता है। आटे का दीपक घर से दरिद्रता